के काम करना रहता है, वो काम कौन करेगा तेरा? ये कहना कि मैंने करना है। आवाज सुनो। अशोक जी, रत्ना सरपंच जी, राघव जी, आदरणीय सुभाष सरपंच जी, ये 200 रुपए से फिर सम्मान किया। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आएगा बहुत सुंदर रागनी गाई, मेरे कहे तो ब्याह करवा दे, उत्तान पात के किस्से से पंडित मांगेराम जी ने बहुत सुंदर किस्सा लिखा है। और मेरी रागनी, पहले एक बार वो हाथ उठाओ जिन्होंने गुरु बना रखे हैं। गुरु नहीं बना रखा किसी ने भी? राम रहीम नहीं, राम रहीम नहीं। अपने घर में जो मम्मी पापा वो भी तो गुरु ही है। पहले गुरु तो वही है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, ये संसार दिखाया है। मेरी जो रागनी है वो अपने माँ बाप के ऊपर रहेगी, क्योंकि कहते हैं इंसान चारों धाम की यात्रा करता है। कोई बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है, वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन जो घर के माँ बाप है उनकी सेवा कोई नहीं करता है। बेटा जब तक अपना होता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, शादी होने के बाद में बहू ने भर दिए कान और बेटे ने बदल दिया मकान। कहते हैं जो माँ बाप का नहीं हुआ वो यहाँ का हुआ ना वहाँ का हुआ। कि जिसने दिल दुखाया माँ बाप का वो डूबता मझधार है, और जिसने सेवा कर ली माँ बाप की उसका भव से बेड़ा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। 5 बच्चों को झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद में 5 बच्चों से एक बार नहीं जाती। ये जीवन की सच्चाई है। आएगा एक रागनी के द्वारा कवि ने क्या लिखा, सुनिएगा। इस दुनिया में अरे मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आली ही शान नहीं। अरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं।
जिसे मात पिता का ध्यान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, माता पिता साई दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं। से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता साई से अरे आजा दूसरे नंबर पर रानी समिति न्यू कर लगी महाराज। दूध में दकीका दर के भी कई तरीके होया करे, के उपाय करना पड़ा करे, जब जाके दूध में दकीली गिरा करे। ये बताने लगे दूसरे नंबर पे उपाय बताती है कैसे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद जी। और हमारे आदरणीय श्रीमान रत्ना सरपंच जी और सुभाष सरपंच जी, उन्होंने 100 रुपए से मान सम्मान किया। और राघव जी, आज का इंसान ऐसा होगा, ये कलयुग है, जब शादी नहीं होगी तो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही कहेगा, और जब शादी हो जाएगी ससुराल में जो सास ससुर हो जाएंगे वो तो बन जाएगी मम्मी, और जो ससुर होगा वो बन जाएगा पापा, और जो अपने मम्मी पापा होंगे वो बन जाएंगे बुढ़ा और बुढ़िया। अगर ससुराल में जाएंगे तो नमस्ते ऐसे नहीं करेंगे सासू से, पूरे पैरों में लंबे लौटेंगे, सासू जी नमस्ते। जमाना बदल गया है, क्या लिखा सुनिएगा। वीरेंद्र सरपंच जी 200 रुपए से सम्मान करते तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। अरे मात पिता को नहीं बहाया, कांवर ल्याके के भाया, मात पिता के चरण छुए मिले, तीर्थ जाके के भाया, मात पिता भूखे प्यासे तू
ये निशानी दिखेगी। कौन सी निशानी बताई सुनिएगा। आएगा तीसरी कली में बताया कि जब घर से बाहर निकलते थे हम तो कहते हैं भाई दही शक्कर को छाने जाते हैं वो अच्छा काम होता है और मम्मी पापा के पैर छू के भी जाते थे। लेकिन आज दही शक्कर भी नहीं खाते, मम्मी पापा के पैर भी नहीं छूते। कोई छूता है मम्मी पापा के पैर? छूते हैं? समझदार बैठे हो तुम, अभी तो किलकी मार रहे हो। अरे उनके पैर छूते हैं। अगर माँ बाप बचपन से लेके बड़े तक समझाते हैं कि बेटे इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन बच्चे यूं कहेंगे ये बूढ़े हो गए, इनकी खिसक की, इन्होंने पता ही नहीं कि कौन सी सब्जी में जी रहे। लेकिन जब फंसेंगे तो हम कहोगे मम्मी बचा ले, आज के बाद में ये काम दोबारा नहीं करेंगे। क्या लिखा सुनिएगा।
तरफ से स्पेशल आपके हैं, बेटी को मत रखियो। और आखिरी बात के माध्यम से रोज मंगा ले। वो रानी सुनी थी न्यू कहने लगी, महाराज इतने दिन हो गए शादी ने, ईद तक हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगर मैं मर गई, संतान हुई नहीं, तो इस राजपाट धन दौलत का वारिस कौन बनेगा? और आखिरी बात के माध्यम से दादा, माँ के राम ने कैसे क्या नहीं किया होगा सब ले रखा, ये भी स्पेशल तेरे। एरे बेटे बिन इसे अवधपुरी का ऊट मटी लाए, और तेरा ब्याह करवा दे, तेरा रक्षाड़ी लाए। लक्ष्मी जत गुरु जी रे गोरे, जबर वसीला तेरा घूमड़ा जब फूटे, जब बात लीला हो जावे। तेरा घूमड़ा जब फूटे, जब बात लीला हो जावे। श्री माते राम मेरी माते राम मेरी माता में फिर पाछे न गोरेगा। माँ बाप जीते जी एक टाइम के भोजन के लिए तरस जाएंगे, जीते जी सर्दी में मर जाएंगे, लेकिन बेटे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक शॉल लाके माँ को उड़ा दो। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी रहती है, बेटा ने और बहू ने वो बाहर निकाल रखी है, सारा दिन मेरे घर के गेट के आगे बैठी रहती है, पागल हो गई है वो, अपने आप बोलती रहती है। ऐसे अगर बेटा बेटी हो तो ऐसे तो चलते फिरते इंसान का उठा ले भगवान, किसी की जिंदगी खराब ना करे। जब मैं सुबह जाती हूँ तो गेट के पास बैठी हुई मिलती है, उसके लिए कुछ लेके जाते हैं खाने पीने के लिए, वो पागल हो गई है बिल्कुल। जब माँ बाप मर जाते हैं, जीते जी जब सेवा नहीं करी, मरने के बाद में बेटा शाल भी उड़ा देगा, सोने की पैड़ी भी चढ़ा देगा, फल भी बगावेगा, फूल भी बगावेगा, घी भी चढ़ावेगा। और इतना नहीं, यूपी में जाके देखना कांच के प्रोग्राम भी करवाते हैं। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं ना, रईस लोग, उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े, अनाथ आश्रम में। कोई बिरला ऐसा होता है जो माँ बाप की सेवा करता है। आएगा आखिरी बात में कभी निकाली, सुनिएगा।